अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल्दोवा का डी वीज़ा के हवाले से। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस, काफ़ी सारे लोगों की हमें क्यूरीज आ रही थी कि हमें मोल्दोवा का बताएं, ई वीज़ा के इनविटेशन लेटर इशू नहीं हो रहे, क्या है, क्या रीजंस है। तो इसकी बेस पे आज हमने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे अगर लोग इनविटेशन के थ्रू नहीं जाना चाह रहे, रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि हम विजिट वीज़ा पे जाएं, देन उस वीज़ा को हम कन्वर्ट करें और हम उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई मतलब हमें सोल्यूशन वगैरह मिले, तो उसके अगेंस्ट दो सोल्यूशन हो सकते हैं। एक तो होता है वर्क वीज़ा, एक होता है कंपनी ओपन करवा लें। ठीक है, अब चलते हैं। मैं आज की जो वीडियो हमारा डिस्कस करने का तरीका ये है, अगर आपको जो वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा है या कोई आपको दे रहा है, तो सबसे पहले अगर आपने खुद उसकी रिसर्च करनी है, तो हम रिसर्च कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आगे हमें ये चल के बताएंगे कि उस पर आप कैसे रिसर्च करके डायरेक्टली एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसी से कैसे ले सकते हैं। सीवी आपने कैसे क्रिएट करनी है, वीडियो हमारे चैनल पे है, आपने वहां से वीडियो देखनी है। कवर लेटर कैसे बनाना है, उनसे किस तरह डिस्कशन करनी है, कम्युनिकेट करना है, कौन सी अथेंटिक कंपनी है जो प्रॉपरली मोल्दोवा में वर्क कर रही है। अब आ जाते हैं उस सेकंड एंड पे, हमने जो आज डिस्कस करेंगे, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, इसमें हम जो आज चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे वो हमारी डिस्कशन में कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, किसके थ्रू करवानी है, कितना ब्रेकडाउन है, कौन सा सोलिसिटर हायर करना है, कौन सी कंपनी का सोलिसिटर हायर करना है, अकाउंटेंट की फीस कितनी होती है, ऑफिस की फीस कितनी होती है, ये सारी डिटेल्स आज हम डीपली डिस्कस करेंगे, ताकि जो बंदे डी वीज़ा पे रिस्क नहीं लेना चाहते, विजिट वीज़ा का रिजेक्शन नहीं चाहते, कुछ चीज़ नहीं चाहते, प्रॉपर एक थ्रू चैनल लाना चाहते हैं, उस चैनल को हम यहाँ डिस्कस कर सकेंगे। अगर यही सारे प्रोसेस आप हमसे भी करवाएंगे तो हम भी आपको सारी सर्विसेज देंगे, थ्रू अ सोलिसिटर, थ्रू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट आप डेफिनेटली, आपका ये राइट बनता है, आप सारी जगह से डिटेल लें, देन आप उस पर वर्किंग करें। चलें हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, वहाँ सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, फिर डिटेल वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले हम आ जाएंगे मोल्दोवा की स्क्रीन। यहाँ मोल्दोवा जो बॉर्डर अपने शेयर करता है वो यूक्रेन के साथ करता है, रोमानिया के साथ। यूक्रेन जाने के भी लोग को मोल्दोवा के थ्रू ही ट्रैवल करना पड़ता है एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन एयरपोर्ट पे आपका जो रिसीवर है उसको, अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपका रिसीवर आपको लेना है, बेशक वो टूरिज्म कंपनी हो या आपका बिजनेस कोई भी हो, फॉर एग्जांपल कज़न है आपके, कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो आपको रिसीव करने लाजमी जाएंगे। ठीक है, इसका ये कैपिटल है। ठीक है, रोमानियन लैंग्वेज होती है, डायल कोड आ गया। अब चलते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी जो ऑथेंटिक हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का आपको करके दिखा देता हूँ, देन मैं आपको नाम बता दूंगा, बाकी आपने इसी डिटेल को यूज़ करके फर्दर आपने इन्फॉर्मेशन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लिया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे ही मैंने इस इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, अब ये रिक्रूटमेंट एजेंसी आ गई। अब ये इनका नंबर है, ये इनकी मेल है। ठीक है, ये जितनी भी मैं आपको बताऊंगा ये मैंने अपनी रिसर्च के बाद ही हमने निकाली है। आपने सिंपल कवर लिखना है कि मुझे ये जॉब, अगर आपके मेरी ये स्किल्स हैं, ये मेरी सीवी है, ये मेरा कवर लेटर है, अगर आपके पास इसके अगेंस्ट कोई जॉब है या जॉब की डिमांड है, आप मुझे बताएं, मैं आपका कमीशन आपको पे करूंगा। ठीक है, और आप मेरी प्रोसेस में हेल्प करें। तो ये उम्मीद है, इनके पास बहुत सारे मतलब कंपनीज की डिमांड्स आई होती हैं, तो ये अगर आपसे रिलेटेड कोई होगा तो ये आपको कम पैसों के अंदर अथेंटिक काम करके दे देंगे, क्योंकि ये एक डेफिनेटली कंपनी है। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है पीपल्स पार्टनर स्ट्रेटेजिक स्टाफिंग सॉल्यूशंस कंपनी है। ये सारे राइट राइट डाउन आप करते जाएं टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे वीडियो चल रही है, वरना पॉज करके इसको देख लिखते जाएं, मैं वैसे मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेंटिस। ये भी एक कंपनी है, इनकी भी सारी डिटेल आपने निकाल लेनी है ओवरऑल। ठीक है, ये वेबसाइट अभी मतलब कम्प्लीटली नहीं हो पा रही है, आपने इसकी डिटेल निकाल लेनी है। इसी तरह हमारे पास आ जाती है पेडरसन एंड पार्टनर्स, इनकी भी सारी डिटेल यहाँ ओवरऑल मेंशन है हमारे पास। इसके अलावा एक ये कंपनी है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट कंपनीज आ गई। ठीक है, इस कंपनी की भी यहाँ से डिटेल हर चीज़ मेंशन होगी। लैंग्वेज आपने चेंज करनी है, आप सिंपली लैंग्वेज चेंज करें और अपना आप उसके अंदर वो करें, या तो ये रशियन लैंग्वेज में होगी या रोमानियन लैंग्वेज में होगी आपको। इसी तरह एक कंपनी है अलायंस मैन पावर। ठीक है, अकॉर्ड डॉट ट्रैवल, सी बी एस एच आर रिक्रूटमेंट ह्यूमन रिसोर्स सॉल्यूशंस है ये कंपनी। ठीक है, ये सारी एक निकाली है। अब इन्होंने आपको वर्क वीज़ा दे दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका, जब आपके पास आ जाएगा, आपने होटल की बुकिंग करनी है बुकिंग डॉट कॉम पे जाके। इसी तरह आपने डमी टिकट करनी है एक परचेज। ठीक है, और इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेनी है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जो कि 30,000 को कवर करती हो, और आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए मिनिमल सी, ज़्यादा ना हो, मिनिमम हो तो 2,000 के यूएस आपके पास होने चाहिए, यूएस डॉलर्स। ओके, अब आ जाएंगे हम इनके होम पेज पे, आ जाएंगे होम पेज पे। जैसे ही मैं आया,
आपने सिंपली 10 थिंग्स यू शुड नो अबाउट दिस ई वीज़ा। ई वीज़ा के अंदर हमने जाना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको हर डिटेल मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल वीज़ा फीस कितनी है, टाइप कितनी है, ठीक है, ए टू जी ये सारी डिटेल है। आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, वीज़ा अप्लाई करना है। ई वीज़ा आपको चाहिए होता है, इसके लिए स्टिकर वीज़ा चाहिए होता है डी वीज़ा के लिए। सिंपली जाना है आपने, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आज के दिन की जितनी भी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो डे का इनका एक कोटा होता है जिसके अंदर ये एप्लीकेशंस करते हैं। अब चलते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन पे आपकी कितनी कॉस्ट आती है। नेक्स्ट स्टेप जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे लोगों का, काफ़ी सारे बिजनेसमैन्स का ये क्वेश्चन होता है हमें, ठीक है, कि हम कंपनी कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कुछ कंपनीज के नाम मैं आपको यहाँ चल के बता देता हूँ, जैसे क्वांटम डेवलपमेंट है, ठीक है, या आपने सिर्फ इनको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, इनके अपने ही सॉलिसिटर्स होते हैं, हर चीज़ होती है जो आपको ओवरऑल प्रोसेस करके देते हैं। जहाँ तक कि आपको जो डी वीज़ा की प्रोसेस है वो भी आपको ये करके देते हैं, ठीक है। इनके पास सारे कंसल्टेंट होते हैं, ये सारी सर्विसेज हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा डायरेक्टली करवाना चाहता है तो आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर हमारी तरफ अगर आप मतलब रेट्स, आप डेफिनेटली जब कोई काम कर रहे हैं आप पहले रेट्स लें, देन आप उसके ऊपर वर्किंग करवाएं। अब इसमें गवर्नमेंट, अब मैं आपको एक ब्रेक डाउन देने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट ब्रेक डाउन है। गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो है 58 यूरोज, ठीक है। 5 यूरो आपकी कंपनी की रिजर्वेशन चार्जेस होते हैं, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट की फीस होती है 22 यूरो। पासपोर्ट ट्रांसलेशन एंड नोटराइजेशन की जो फीस होती है वो होती है 30 to 80 यूरोज। लीगल एड्रेस अगर आप परचेज करते हैं फॉर 1 ईयर तो आपको ऑलमोस्ट वो 300 यूरो तक कॉस्ट करता है। कंपनी फॉर्मेशन की जो सर्विसेज कंपनीज लेती हैं वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, कितनी अच्छे कैलिबर की है। वैसे 300 से लेकर 800 तक आपको कर देते हैं। बैंक अकाउंट ओपनिंग की जो फीस होती है वो होती है, डिपेंड करता है बैंक पे अगेन, लेकिन आप 20 से 50 यूरो आपसे वो चार्ज करते हैं। और अकाउंटेंट अगर आपने एक हायर करना है, अकाउंटेंट इनके पास होगा तो ये आपको वो भी देंगे। अगर अकाउंटेंट आपको लेजली चार्टर्ड अकाउंटेंट एक हायर करना पड़ता है जिसके चार्जेस होते हैं 50 to 150 यूरो पर मंथ। तो ये टोटल कॉस्ट जो होती है आपकी रजिस्ट्रेशन पे जो आ जाती है वो 150 to 350 यूरोज आ जाती है, ठीक है। और जिसको आप हायर करते हैं वो आपसे डेफिनेटली 500 to 800 यूरो। तो ये तो ओवरऑल चार्जेस हैं अराउंड आपका। इसके अंदर जो कॉस्ट मैं आपको अपने अंदाज से बताता हूँ तो 800 से 1000 यूरो के अंदर आपकी 1000 यूरो तक आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है। देन फिर आपने अपने वीज़े के अप्लाई करना होता है और आपको इस पे 95% वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास रीज़न है, आपकी एक कंपनी है, ठीक है। अब कुछ कंपनीज के नाम बता देता हूँ, ठीक है, जो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, जैसे कि EWP कंसल्टेंट्स है, टैक्स लीगल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की भी सर्विसेज दे रहे हैं ये भी दोनों चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है रिकंसल्टिंग लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। फाइनेंशियल, बेसिकली आपकी कंपनी फॉर्मेशन में दो बंदों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, एक आपके सॉलिसिटर का और एक आपकी अकाउंटिंग फर्म का। जिस अकाउंटिंग फर्म ने आपको सारी प्रोसेस करना है और लीगल मैटर्स आपका सोलिसिटर देखता है, दो बंदों की कोलैबोरेशन से ये चलता है। बाकी अकाउंटेंट की फीस आपकी चलती रहती है, वो पर मंथ जो आपकी डिसाइड होती है वो आपसे लेगा, बेशक आप ट्रैवल करें ना करें, वो आप कोई हो ना हो आपकी एक्टिविटी, उसको अकाउंट्स फाइल करने होते हैं और VAT फाइल करना होता है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, तो वो आपसे चार्ज करेगा। इसके अलावा एक है एक्सा मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, प्रो कंसल्टिंग डिफाइनिंग सक्सेस, पैटरसन एंड पार्टनर, डेफिनेटली वो HR की सर्विसेज भी देते हैं, यही सेम कंपनी आपको ये सर्विसेज भी देती है। HLB, तो ये सारी इनकी डिटेल्स यहाँ एवरीथिंग मेंशन है। आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक करें, उनसे कोट ले लें कि मेरा फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ, मेरा मोबाइल की शॉप है UK के अंदर, तो मैं उस मोबाइल की शॉप की एक और ब्रांच ओपन करवाना चाह रहा हूँ मोल्दोवा के अंदर, कंपनी रजिस्टर्ड सेम कराना चाह रहा हूँ। तो उनको बताएं, अपना बताएं कि मेरा कैपिटल कितना है, ठीक है, मेरे एसेट्स कितने हैं, सारी डिटेल उनको बताएं। मुझे ये चीज़ें मेरे पास हैं, तो और मुझे ये कंपनी फॉर्मेशन करनी है और इसी वीज़ा पे सेम पे मैंने ट्रैवल करना है, तो वो आपको सारा कोड दे देंगे। इसी तरह एक कंपनी है वाइजर कंसल्टिंग के नाम से, BCI, ठीक है। और ये सारी कंपनीज हैं। तो उम्मीद है कि आपके ये जो क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, हमें कंपनी फॉर्मेशन का बताएं और इस डिटेल के बारे में बताएं, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपकी डेफिनेटली कवर हो गई होंगी इजीली और आपको अंडरस्टैंड भी हो गई होंगी हमारी सारी जो भी डिटेल्स हैं हमने पुट की हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा टिकटॉक चैनल है, वहाँ भी हमारी ईमेल गिवन है, इसी तरह हमारी ईमेल गिवन
यूट्यूब चैनल पे भी है। अगर आपकी कोई क्यूरी, आप डायरेक्टली हमसे कम्युनिकेट करें। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा, चीज़ें होंगी, तो डेफिनेटली हमारी टीम आपको डायरेक्टली ऑन बोर्ड कर लेगी, और ऑन बोर्ड करके आपको हमारे साथ एक क्लाइंट के तौर पे मैनेज करना, क्लाइंट मैनेजर आपको साइन कर दिया जाएगा, जो आपको सारी डिटेल आपकी काम करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।